Good morning, students. My name is Subhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो चार्ज है वो सरफेस एरिया, वॉल्यूम और उसमें किस तरह से एप्लीकेबल होगा। उससे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ द कूलम्ब्स लॉ, हाउ टू अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देन आफ्टर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से वर्कआउट करती है और उसके एग्जांपल देखे थे। नाउ अब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो चार्ज है वो सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में किस तरह से और लाइन पे किस तरह से वर्कआउट करता है उसके बारे में हमने देखा था। नाउ उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चंस इज तो फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द ईच ऑफ द वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है रो वी। सो रो वी की वैल्यू दी है ये 10 z² e⁻10 0.1 x sin पाई y। ओके, अब उसकी लिमिट दी गई है तो लिमिट है -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। उसी तरह से y की दी गई है 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1 एंड z की दी है 3 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 3.6। और दूसरा दिया हुआ है द रो वी इक्वल टू 4x y z²। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिमिट दी गई है 0 लेस देन रो लेस देन 2, 0 लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू π/2 और 0 लेस देन और इक्वल टू 5 z लेस देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे रो 5 और z दिया गया है। अब उसमें क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं। नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस कि जहाँ पे 10z² e⁻0.1 x sin पाई x दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए द q इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ d∅। सो इंटीग्रेशंस ऑफ रो वी डी वी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिटेशंस दिया हुआ है x का -1 to 2। सो फर्स्ट वन इज़ दी x -1 to 2। देन y का दिया है 0 to 1। सो y के लिए 0 to 1 एंड 3 to 3.6। सो 3 to 3.6 फॉर z एंड राइट डाउन द इक्वेशंस आपको लिखना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 10z² e⁻0.1 sin पाई y और यहाँ पे dx dy और dz तीनों इंटीग्रेशंस करना है। नाउ द 10 इज़ द कांस्टेंट। अब z, तो z की वैल्यू 3 to 3.6 दी गई है। सो z² का इंटीग्रेशंस क्या होगा कि z³/3। सो 3 to 3.6 फिर x, तो x की लिमिट है -1 to 2 एंड इंटीग्रेशंस होगा कि e⁻0.1 x e⁻n/n, यानी कि ये n वैल्यूज़ है तो -0.1। ओके, देन साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस पाई देन 0 to 1 और उसका सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 119.478। नाउ अब दूसरा क्या है, यहाँ पे 4π/z² और वैल्यू दी गई है रो 5 और z, यानी कि स्पेरिकल सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेरिकल टू कार्टेशियन में सॉरी यहाँ पे जो x y z दिया हुआ है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पेरिकल में। तो स्पेरिकल कन्वर्ट करने के लिए सो 4 हमारे पास क्या है वैल्यूज़, सो रो वी इक्वल टू 4x y एंड z²। तो x का क्या होगा तो रो cos 5, y का क्या होगा तो रो sin 5 एंड z² तो z इज z। सो 2 रो स्क्वायर sin 25 z², यानी कि cos 5 एंड sin 5 की वैल्यू sin 25। नाउ उसी तरह आगे जो से हमने इंटीग्रेशंस लिया था यहाँ पे वैल्यू दी गई है z की 0 to 2, देन 0 to π/2 एंड 0 to 3। तो 0 to 2, 0 to π/2 and 0 to 3, 2 rho square 2 sin 25 z²। then rho d rho d phi and dz put the values। सो यहाँ पे रो स्क्वायर क्या होगा 4/4
देन माइनस cos 2 phi साइन का बाई 2 एंड z क्यूब बाई 3. So final answer is 72 coulomb. This one is the coulomb. Okay, now the next example. तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास 4 इन्फिनेटिव यूनिफॉर्म शीट्स है, यानी कि शीट्स है ऑफ द चार्ज आर लोकेटेड. अब चार्ज दिया गया है शीट्स का. सो 20 पास्कल कूलम पर मीटर स्क्वायर. दिस वन इज द पास्कल. देन एट अ पॉइंट इज y इक्वल टू 7. देन माइनस 8 पास्कल कूलम पर मीटर स्क्वायर एट y इक्वल टू 3. देन 6 पास्कल कूलम पर मीटर स्क्वायर एट y इक्वल टू -1 एंड माइनस 82 y इक्वल टू -4. अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड दी इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट. अब पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि PA इक्वल टू 2 6 -4 एंड B इक्वल टू 0 0 0. नाउ अब हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वैल्यूज़ दी गई है वो वैल्यू है रो S1. तो रो S1 क्या है? 20 पास्कल पर कूलम स्क्वायर एट y इक्वल टू 7. PS2 इज़ -8 एंड y इक्वल टू -3. PS3 की वैल्यू 6 एंड y इक्वल टू -1 एंड रो S1 इज़ -82 y इक्वल टू -4. अब ये जो वैल्यूज़ दी गई है उसमें हमको फाइंड करना है E एट पॉइंट P. जनरल इक्वेशंस लिखा हुआ है. सो यहाँ पे E एट पॉइंट P डी टू रो S1, देन E एट पॉइंट डी टू पॉइंट P due to rho S1, and similar for the plus E at point P due to rho S3 and E at point P due to rho S4. अब फर्स्ट इक्वेशंस क्या? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2 6 एंड -4. ओके, तो अभी यू कैन सी हियर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि E एट PA. तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 20. यू कैन सी हियर कि 20 और y इक्वल टू 7. सो 20 इंटू 10⁻12 अपॉन 2 इज 0. अब यहाँ पे ए वाई होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट y दिया हुआ है. बट ये जो माइनस और प्लस है वो किस तरह से? तो हमारे पास जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि यहाँ पे y.6 है. तो हमको ए पॉइंट और यहाँ पे जो जिस पे पॉइंट दिया हुआ है रो S1 का वो कंपेयर करना है. तो यू कैन सी हियर कि 6 की वैल्यू बट ऑब्वियस है कि 6 इज़ लेस देन 7 से कम है. सो माइनस आएगी. फिर यहाँ पे 3 है. तो 3 वैल्यू इज़ 6 इज़ मोर देन दी ग्रेटर देन दी 3. देन अगेन -1 एंड -4 तो माइनस आएगी, सॉरी प्लस आएगी. तो यू कैन सी हियर्स कि यहाँ पे -ay आएगा क्योंकि 7 है. देन आफ्टर 3 देन -1 एंड -4. तो ऑल वैल्यूज आर प्लस. सो द y कोऑर्डिनेट एट अ पॉइंट PA इज लेस देन y इक्वल टू 7 एंड सिमिलरली 3. सो फाइंड द वैल्यूज. तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -2.259. नाउ उसी तरह से b की वैल्यू. तो b की वैल्यू आप देख सकते हो कि b की वैल्यू है 0 0 0. तो 0 0 यानी कि 0 0 0 है. तो आप 7 और 3 यानी कि फर्स्ट जो 2 है वो क्या आएगा? माइनस आएगा और बाकी के प्लस. यहाँ पे माइनस आएगा. सो फाइनल आंसर इज़ -1.355 EY directions volt per meter. So these are the second examples. Now the last example. So for x, y and z positions and let the rho v equal to वैल्यू दी गई है 14 XYZ सेंटीमीटर क्यूब. Now find the total charge within the region डिफाइंड बाय. अब रीजन दिया गया है कि 0 लेस देन XYZ इक्वल टू 2. देन B दिया हुआ है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3y लेस देन 10 एंड 0 लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 2. नाउ
फर्स्ट कंडीशन तो इजी है, हमने आगे देखा वैसे ही 0 to 2 0 to 2 0 to 2 14 एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, सो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू और लिमिट इज 0 to 2. So final answer is 40 into 2 into 2 into 2 इक्वल टू 320 कूलम. नाउ अब बी के लिए क्या है कि 0 to 5, अब यहाँ पे आप 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, ठीक है. तो वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास रहेगा x इक्वल टू 0 to 5, y इक्वल टू 0 to 10 minus 2x upon 3, then 0 to 2 अगेन, एंड देन आफ्टर सिंपली आपको वैल्यू पुटअप करना है. तो 0 to 5 10 ax dx 20 minus 2x 3 0 to 2 एंड 4, उसको सिंप्लीफाई करना है. उसके सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आंसर आपको मिलेगा 14/19 10x स्क्वायर बाई 2 माइनस 14x क्यूब बाई 3 प्लस 4x क्यूब बाई 4 0 to 5. सो 14/19, put the values, so 15 into 25 minus 14/3 125 plus 6 to 5. So final answer is 925.926 coulomb. So these are the line charge equations. So today's we can see that the three different type of example. You can solve the more example. If any query regarding this topic, you can call me, and if you have any questions regarding this topic, you can mail me. So you know my mail ID and the contact numbers. Thank you.